प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 6 के हमारी पृथ्वी किताब को पढ़ा था, जिसमें हमने पाठ 1 के सौरमंडल को पढ़ा था, लेकिन वो पाठ हमारा अधूरा रह गया था। आज उस पाठ को हम पूरा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सौरमंडल में पढ़ा था कि ये क्या है, दिख रहा है, रात का आकाश दिख रहा है जिसमें तारे टिमटिमा रहे हैं। हमने अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रह, नक्षत्र मंडल, खगोलीय पिंड, इन सब के बारे में पढ़ा था। ध्रुव तारा के बारे में भी पढ़ा था। सौरमंडल के बारे में भी कुछ पढ़ा था, जैसे सूर्य के बारे में पढ़ा था और सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे इसे। जैसे ये क्या है, सौरमंडल है, इसके केंद्र में क्या है, सूर्य है। सूर्य एक तारा है जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, और इसके सबसे समीप का ग्रह है बुध, जिसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। उसके बाद है शुक्र, जिसे अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसके केंद्र में सूर्य है। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। इसके बाद मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न। देखिए शनि के चारों ओर क्या है, क्षुद्र एक छल्ला है, ठीक है, एक छल्ला बना हुआ है जो हम आगे जानेंगे। इसके बाद है यूरेनस और नीचे क्या है, नेपच्यून, ठीक है। और ये सब अपनी अपनी कक्षाओं में हैं। और एक चीज जान लेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पट्टी दिख रही है, ये जो है क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। और इस क्षुद्र ग्रह के अंदर जो ग्रह हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। तो ये सारे क्या हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो क्षुद्र ग्रह के अंदर हैं, ये सारे क्या हो गए, आंतरिक ग्रह। ये 4 ग्रह क्या हैं, आंतरिक ग्रह हैं। और ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, इसके बाहर जो ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और यहाँ नेपच्यून, ये 4 हो गए बाह्य ग्रह जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह, इस तरह से हम सौरमंडल को जाने। अब देखिए आगे क्या है, ग्रह, ठीक है। तो सौरमंडल में क्या है, 8 ग्रह हैं और दूरी के अनुसार क्या है, सबसे समीप में बुध है और सबसे दूर है नेपच्यून। और बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। और आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में सजाएंगे तो सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध है। और बृहस्पति के बाद है शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। ग्रहों को आकार और दूरी के अनुसार क्या करते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में बांटते हैं। इससे पहले हमने जाना कि आंतरिक ग्रह 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये क्या होते हैं, चट्टानों, ये क्या है, सूर्य के नजदीक के हैं और ये आकार में छोटे होते हैं, और ये चट्टानों से बने होने के कारण ये भारी होते हैं। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून क्या है, बाह्य ग्रह हैं और सूर्य से ये दूर हैं। आकार में ये बड़े हैं लेकिन हल्के हैं, क्योंकि ये गैस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैस से। सौरमंडल के ये सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये जितने 8 ग्रह हैं सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या है, सूर्य है। और पृथ्वी को अपनी ऊष्मा भी सूर्य से ही प्राप्त होती है। ये क्या करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार आकृति में अपने अपने कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो दीर्घ वृत्ताकार उनका रास्ता है उसे कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा। आगे देखिए, बुध, मरकरी, क्या है, मरकरी, बुध क्या है, मरकरी। तो बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। इसके बाद है शुक्र, वीनस। ये क्या है, सूर्य के दूरी के अनुसार यह क्या है, दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से छठा
सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से कितना है, 6 नंबर पर है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जो शुक्र है वो क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। और ये शुक्र और पृथ्वी को क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह। जुड़वा मतलब क्या, उनमें बहुत सारी समानता है। जैसे क्या क्या समानता है, लगभग आकार आकृति में पृथ्वी के समान ही है। और क्या है, पृथ्वी के आकार, और क्या है, ये गर्म ग्रह है। और पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी 5वें नंबर पर है आकार के अनुसार, और ये है 6 नंबर पर। लगभग थोड़ा बहुत अंतर है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और इस तारे को जो सूर्योदय का तारा, इसे क्या कहा जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का तारा, मतलब सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। जब सूर्य उठता है उस समय और जब सूर्य डूबता है उस समय ये जो ग्रह है आसमान में दिखाई देता है। आगे देखिए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और ये पृथ्वी का लगभग आधा है। जो इसका आकार है पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार इसका कितना स्थान है, चौथा है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। और पृथ्वी की तरह क्या है, इसमें भी स्थल है। और भौगोलिक विशेषताओं एवं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसम चक्र पृथ्वी के समान है। पृथ्वी में जैसे अलग अलग मौसम पाए जाते हैं, और पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो है पृथ्वी का घूर्णन काल जो है और मंगल का जो घूर्णन काल है वो क्या है, लगभग समान है। इसलिए मंगल में भी जीवन की खोज करने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। आप बीच बीच में खबरों में सुनते होंगे कि मंगल में जीवन की खोज हो रहा है और वहां भी मानव बस्ती बसाने के लिए क्या है, वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए जानने योग्य बातें हैं, जैसे गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह को खोजा था। देखिए आगे क्या है, बृहस्पति और शनि ग्रह है ना, शनि ग्रह की खोज किसने की थी, गैलीलियो गैलीली ने। और इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे दिया है कि जानने योग्य बात में हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत, हमारे जो सौरमंडल में जितने ग्रह हैं उनमें से सबसे जो ऊंचा पर्वत है ओलंपस मोन्स, वो कहाँ है, मंगल ग्रह में स्थित है। कहाँ है, मंगल ग्रह में स्थित है। इसके बाद आगे देखिए क्या है, बृहस्पति। जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 5वां ग्रह है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह है। जो बृहस्पति के उपग्रह हैं सबसे अधिक हैं। तो कितने हैं उसके उपग्रह, इसकी संख्या है 67 इसके उपग्रह की। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इसी तरह से बृहस्पति के भी कुछ उपग्रह हैं जिनकी संख्या है 67। इसके बाद है शनि, सैटर्न। यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। क्यों, क्योंकि इसके चारों ओर एक छल्ला है। मैंने मैप जब चित्र को ऊपर दिखाया तो उसमें दिखाया ना कि चारों ओर छल्ला है, तो इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 6ठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद ये दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि से 62 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। क्या बताए थे कि जो बाह्य ग्रह है वो क्या है, गैसों से बना होता है। तो शनि ग्रह 75% हाइड्रोजन से और 25% हीलियम से बना है। और साथ ही इसमें क्या है, जल है, मीथेन, अमोनिया और पत्थर बर्फ के रूप में यहाँ कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या है, इसमें बर्फ भी पाया जाता है। जो और क्या है, मीथेन है, अमोनिया है, ये सारे गैस भी पाए जाते हैं। और क्या बताए थे, गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज की थी। इसके बाद है यूरेनस। यूरेनस क्या है, यूरेनस के भी चारों ओर क्या है, छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। किसने की थी, विलियम हर्शल ने।
और नेपच्यून। इसके बाद नेक्स्ट है नेपच्यून। क्या है? यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, एक ग्रह था। पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे जिसमें प्लूटो भी आता था, लेकिन बाद में परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सीरीज तथा प्लूटो क्या है? बौना ग्रह हैं। इसे सौरमंडल से हटा दिया गया। ठीक है। इसके बाद है अर्थ या पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ी है। जो आंतरिक 4 ग्रह है उसमें सबसे बड़ी पृथ्वी है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। और पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा क्या है? सूर्य है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। पृथ्वी क्या है? नारंगी के समान गोल है। जैसे नारंगी दोनों तरफ से थोड़ी धसी हुई है ना, तो उसी तरह से पृथ्वी भी दोनों तरफ से थोड़ी धसी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू मतलब पृथ्वी और आब मतलब जैसा। तो क्या है? भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी में ही पाई जाती है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडा है। क्यों ना अधिक गर्म है ना ठंडा है? जब हम कहीं बैठे हैं और आग जला लेते हैं बीच में लकड़ियों को देकर, और जब बहुत सामने जाते हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। लेकिन थोड़ा और बहुत ज्यादा दूर जाते हैं तो क्या होता है? ठंडा लगने लगता है। लेकिन क्या है? ना ज्यादा दूर ना ज्यादा सामने रहेंगे, बीच में रहेंगे तो क्या होगा? वो क्या होगा? सहनीय होगा। ना गर्म होगा ज्यादा ना ठंडा होगा। जिसके कारण पृथ्वी में भी इसी गुण के कारण क्या है? जीवन संभव है। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होगा तो जल जाएगा और बहुत ज्यादा दूर होगा तो जम जाएगा ठंड से। तो यही कारण है कि पृथ्वी में जीवन है। और साथ ही और क्या क्या है इसमें? वायु है। वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और क्या है? ये गैस पृथ्वी में जीवन के लिए आवश्यक है। साथ साथ क्या है? यहाँ पानी भी उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इस कारण से पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह माना जाता है। मतलब जीवन की सभी अनुकूल आवश्यकताएं क्या है? सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन, ये सारे उपलब्ध हैं। इसलिए सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन की ये सारी परिस्थितियां उपलब्ध हैं। इसलिए इसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर नीले रंग का, पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का, क्योंकि इसकी 2/3 जो सतह है वो क्या है? पानी से ढकी हुई है, मतलब महासागर है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से यदि सैटेलाइट से फोटो लिया जाए तो क्या होगा? पृथ्वी नीला दिखाई देगा। क्यों? इसके महासागरों के कारण। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे क्या है इसमें। देखिए यदि हम इसको दूरी के अनुसार याद करेंगे तो इसके लिए एक ट्रिक यहाँ दिया हुआ जानने योग्य बातें में। सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं याद रखने के लिए। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। जो इसका जो पहला लेटर है वहां से, जैसे एम से क्या हो गया? मरकरी। भी से क्या हो गया? शुक्र वीनस। और एम से फिर क्या है? ई से क्या है? अर्थ है। एम से है मार्स। फिर जे से है जुपिटर बृहस्पति। एस से है सटर्न शनि। यू से है यूरेनस और एन से है नेपच्यून। इस तरह से आप उसकी दूरी के अनुसार ग्रहों को याद रख सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आगे क्या है? चंद्रमा। ये क्या दिख रहा है? हम लोग रोज रात को क्या देखते हैं आसमान में? चांद देखते हैं ना। ये है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है। उपग्रह मतलब क्या? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। जैसे सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हुए हो गया ग्रह, लेकिन जो सूर्य का ग्रह है पृथ्वी, उसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, इसलिए यह क्या हो गया? पृथ्वी का उपग्रह।
तो चंद्रमा, मून, हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी का जो व्यास है उसके लगभग 1/4 है, 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। क्या है कि जो चीज सामने होती है वो क्या है, तो ये बड़ी दिखती है, लेकिन वही चीज जब हमसे दूर हो जाती है तो क्या होती है? छोटी दिखाई देती है। और जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है उपग्रह वो क्या है? चंद्रमा है। जो खगोलीय पिंड है चंद्रमा है, इसीलिए ये बड़ी दिखाई देती है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्या है, वो दूसरे के कंपेयर में सामने है, इसीलिए वो दिखाई देती है और बड़ी दिखाई देती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगाती है। कितने दिनों में पूरा करती है? 27 दिनों में। लगभग इतने ही समय में यह अपना एक अक्ष पर एक चक्कर लगाती है और उसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 27 दिन लगता है और इसी समय में वो अपने में भी एक चक्कर घूम लेती है। इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एक ही भाग हमको दिखाई देता है, क्योंकि उसका जो घूर्णन है और परिक्रमण, पृथ्वी के चारों ओर घूमने में जो समय लगता है अपने में भी घूमने में उतना ही समय लगता है, इसलिए उसका एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ना पानी है और ना ही वायु है, और बिना पानी और वायु के तो हम जीवित नहीं रह सकते। इस तरह इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। जो दूर से कभी कभी हमको थोड़ा थोड़ा गड्ढा जैसा दिखता है ना, तो जब आसमान साफ रहता है, चांद पूरा दिखता है, तो क्या दिखता है कि थोड़ा गड्ढा गड्ढा है, तो उसमें वो जो दाग दिखता है वो क्या है? पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं। ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। थोड़ा दाग दाग दिखता है चंद्रमा, तो वही क्या है? इनके कारण ही वहाँ छाया बनता है। पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्यों पूर्णिमा में देखा जा सकता है? क्योंकि पूर्णिमा में पूरा गोल चांद हमको नजर आता है और उस दिन जो चंद्रमा का आभा रहता है बहुत तेज रहता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों का ही पृथ्वी पर परावर्तित करती है। जो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती है उसी को वो पृथ्वी तक परावर्तित करती है, इसी कारण से वो हमको रात में दिखाई देती है। उसका अपना प्रकाश नहीं होता, जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। क्या है? जब शुक्ल पक्ष होता है तब हमको बाहर जाते हैं तो भी थोड़ा उजाला दिखता है, तो इसी कारण से होता है। ग्रहण, इसके बाद है ग्रहण, इक्लिप्स। क्या है? बोलते हैं ग्रहण को इक्लिप्स। ग्रहण खगोलीय घटना है। ग्रहण के बारे में आप बीच बीच में सुनते ही होंगे कि कभी सुनते हैं कि चंद्र ग्रहण है, कभी सुनते हैं कि सूर्य ग्रहण है। तो ये ग्रहण क्या है? ये क्या है? एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती। किसके कारण होती है? चंद्रमा और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चंद्र ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण। लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण और सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण। तो ये क्या है, इसको थोड़ा डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, क्योंकि क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर चक्कर लगाती है, और क्या है, इस चक्कर लगाते लगाते घूमते घूमते यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, उसके बाद क्या होता है, चंद्रमा इस तरफ आ जाती है और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो क्या होता है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। जो पृथ्वी की छाया है वो किस पर पड़ने लगती है, चंद्रमा पर पड़ने लगती है। सूर्य के आगे जब पृथ्वी आ जाता है, यहाँ देखिए पृथ्वी है, तो क्या होगा, सूर्य का जो प्रकाश है इस पर पड़ता है और पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है, चंद्रमा पर। तब क्या होता है, इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। छाया में क्या है, वो ढक जाता है, इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब पूर्णिमा होती है। और इसमें क्या होता है कि चंद्रमा
पर छाया पड़ती है पृथ्वी का और चंद्र, और उसे उस स्थिति को क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है जब पूरा चांद दिखता है। और चांद क्या होता है, पूरा चांद दिखता है लेकिन छाया के कारण कुछ भाग ढका हुआ दिखता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखिए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं चित्र में। क्या है चंद्र ग्रहण, देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, पृथ्वी, और पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, जिसके कारण क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। समझे। अब देखिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पहले क्या था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गया था, लेकिन इसके बाद क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और चंद्रमा की छाया किस पर पड़ती है, सूर्य पर पड़ती है, क्योंकि देखने वाला ग्रहण कौन है, जो पृथ्वी में हम लोग हैं वही लोग ग्रहण देख रहे हैं। इसलिए पृथ्वी में जो हम लोग खड़े हैं और ग्रहण को देख रहे हैं तो क्या दिखता है कि हमारे बीच में, पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चंद्र आ गया, चंद्रमा आ गया, जिसके कारण चंद्रमा का छाया किस पर पड़ा, सूर्य पर पड़ा, और चंद्रमा और सूर्य का कुछ भाग ढका हुआ दिखाई दिया, जिसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, इसके कारण सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं देता। कभी कभी क्या होता है, उसका कुछ भाग ढक जाता है और कभी कभी पूरा ही दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या के दिन होता है। कब होता है, ये अमावस्या के दिन। ये देखिए दोनों को और एक बार समझ, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, ये हो गया चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है, और जिसके कारण क्या है, सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं पड़ता। और ये कब होता है, ये होता है अमावस्या को, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। समझ गए। जानने योग्य बातें, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट का समय लगता है। तो जबकि चंद्रमा से परावर्तित जो प्रकाश को आने में कितना लगता है, 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा अपने से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचाती है, तो इसमें 1.3 सेकंड का समय लगता है, और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट का समय लगता है। समझ गए ये। देखिए आगे क्या है, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड। क्या है, एस्ट्रॉयड। तो तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या है, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य क्या है, बहुत सारे खगोलीय पिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्कापिंडों से बड़े होते हैं। उल्कापिंडों से बड़े होते हैं और ग्रहों से छोटे। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। क्या होता है कि जो ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह चट्टानों से और बाह्य ग्रह गैसों से बने होते हैं। किसी कारण से उस ग्रहों में विस्फोट हुआ है और उसमें से कुछ टुकड़ा अलग हो गया है, और वही टुकड़ा क्या है, क्षुद्र ग्रह है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, पाया जाता है। अब क्या है, उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है,
आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं वो क्या है? उल्का। कभी कभी आपको दिखाई देगा कि आसमान में एक थोड़ा सा प्रकाश पुंज एक लकीर जैसा खींचता हुआ फिर गायब हो जाता है। तो ये जो लकीर जैसे खींचता हुआ पृथ्वी पर गिरता हुआ जो पिंड होता है ये क्या है? उल्का पिंड है। उल्का का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड। जो हमको पिंड गिरता हुआ पृथ्वी पर दिखाई देता है वो क्या है? उल्का है। और जो बचा हुआ भाग पृथ्वी पर पहुंचता है वो हो गया उल्का पिंड। क्षुद्रग्रह पट्टी में 945 किलोमीटर के व्यास वाला सीरीस नामक एक बौना ग्रह है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोलाकार पा चुके हैं। इसके बाद है आकाशगंगा, मिल्की वे, मेट्रोस। हाँ, इसके बाद खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी, लाखों तारों का समूह। यह पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा। क्या कहलाती है? आकाशगंगा। क्या है? खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली हुई चौड़ी जो पट्टी है जो यहाँ दिख रहे हैं, देखिए ये क्या है? फैले बहुत सारे छोटे 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 क्या है? तारे हैं, तारों का जो समूह है। तो फैला हो सफेद जैसा पट्टी दिख रही, क्या है? आकाशगंगा है। से आकाशगंगा कहलाती है। हमारे सौरमंडल इस आकाशमंडल का एक भाग है। जो सौरमंडल है इसी तरह के किसी आकाशमंडल का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। क्या कहा जाता है कि ये प्रकाश की एक नदी, जैसे नदी बहती है ना, उसी तरह से इसकी कल्पना की जाती है कि धुंधला एकदम भाग, फैला हुआ चौड़ा सफेद पट्टी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि आकाश में है और गंगा क्या है? नदी है, और इसकी तुलना नदी से की गई, इसीलिए ये आकाशगंगा कहलाई। आकाशगंगा के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौरमंडल के चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपये के सिक्के जितना समझा जाए तो इसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना होगा। ठीक है। अब देखिए, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इसमें क्या क्या है? तारे, बादल सब हैं। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुआ है, उसकी खोज चल रही है। सैटेलाइट क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या है? ग्रह तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर। बुध एवं शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। और बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमिड बृहस्पति का ही है। ठीक है। आगे देखिए, ये तो हो गया प्राकृतिक उपग्रह, लेकिन कुछ उपग्रह क्या है? मानव द्वारा भी निर्मित हैं। तो तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है। ठीक है, एक पिंड है जो वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए भी किया जाता है। ब्रह्मांड की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए या फिर संचार, जो हमको सैटेलाइट से खबर मिलता है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। एक प्रक्षेपण यान होता है जिसके द्वारा इसको पृथ्वी के ब्रह्मांड में सेट कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, हर देश अपना अपना उपग्रह छोड़ता है, तो इसी तरह उपग्रह जो भारतीय उपग्रह हैं, इनसेट, एडुसेट, IRS,
इत्यादि हैं। ठीक है। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 ईस्वी में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 ईस्वी में चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण किया गया था। किसके लिए किया गया था? चंद्रमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। वैज्ञानिक नए नए खोज करते रहते हैं, जिससे वे पता करते रहते हैं कि कहाँ जीवन संभव है। तो इस तरह 2008 और 19 में चंद्रयान 1 और 2 का प्रक्षेपण किया गया। इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह क्या था? स्पुतनिक 1। क्या था? स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? रूस, सोवियत रूस, जो वर्तमान में रूस है। स्पुतनिक 1। आगे देखिए, यहाँ कुछ शब्द है, प्रमुख शब्द, उसको एक बार कर लेंगे। ये आगे भी आप पढ़ चुके हैं। अमावस्या, न्यू मून-डे। ठीक है। अमावस्या क्या कहते हैं? न्यू मून डे। पूर्णिमा, फुल मून डे। खगोलीय पिंड, सिलेस्टियल बॉडीज। नक्षत्र मंडल, कंस्टेलेशन। क्या है? कंस्टेलेशन। बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स। ध्रुव तारा, पोल स्टार। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रह, प्लैनेट, भूभाग, जियोइड। नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट। उल्का, मेट्रोस। तारा, स्टार। और चंद्रमा, मून। समझ गए इसे? अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, खाली स्थान और क्या है? सही चिन्ह लगाना है। तो इसमें से देखिए पहला क्या है? पहले नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्षुद्र ग्रह डैश एवं डैश ग्रहों की कक्षाओं में पाया जाता है। बताया था मैंने, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में। 2 नंबर क्या है? सूर्य से डैश सबसे निकट का ग्रह है, तो कौन है? बुध है। सौरमंडल का डैश सबसे बड़ा ग्रह है, कौन है? बृहस्पति। ध्रुव तारा से हमें किस दिशा का पता चलता है? उत्तर दिशा का। अब आगे देखिए 2 नंबर में क्या है? सही उत्तर चिन्हित करें। क्या है? सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? कौन है जिसमें हम रहते हैं? पृथ्वी। इसके बाद है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? बताया था ना, 8 मिनट। इसके बाद क्या है? पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार भूआभ है, मतलब पृथ्वी के आकार वाला। इसके बाद क्या है? पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्या बताया था? नीला ग्रह, उसके महासागरों के कारण। इसके बाद क्या है? तीसरे नंबर में ये सब आप आगे समझ चुके हैं, अब आप ये खुद से कर सकते हैं। जैसे तीसरे में एक में है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह तारा में क्या अंतर है? पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? ये आप कर लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न, मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रह का अंतर स्पष्ट करें और अंतर बताएं। 5 नंबर पूर्णिमा और अमावस्या, आप समझ चुके हैं, इसको लिख सकते हैं। ग्रह और उपग्रह, कारण बताएं। पृथ्वी एक नीला ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह क्यों है, ये भी बताना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? इसका सचित्र वर्णन करना है। और कुछ परियोजना कार्य दिया गया है जो आप कर लेंगे। आज के लिए है इतना ही। आगे बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।